नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन विपक्षी दलों समेत मुस्लिम समुदाय इसको लेकर लगातार विरोध में जुटे हुए हैं। सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 1 दर्जन याचिकाएं डाली जा चुकी हैं, जिन पर जल्द सुनवाई की मांग भी की जा रही है। और इन सभी याचिकाओं में एक ही बात का जिक्र है कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है, उनके खिलाफ एक साजिश है। इन तमाम याचिकाओं में इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अलग अलग संगठनों और तमाम पार्टियों के नेताओं ने ये याचिकाएं दायर की है। अब सोमवार को यानी कि आज जैसे ही अदालत खुली, सुप्रीम कोर्ट खुला, इस पूरे मामले का जिक्र, इसको मेंशन किया गया चीफ जस्टिस CJI खन्ना के सामने। और इस मामले को मेंशन किया था वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने। दोनों ने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। इस पर CJI खन्ना ने भी आश्वासन दे दिया है। क्या कहा उन्होंने, इसके लिए खबर देखिए। लिखा है, वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट। तो इस याचिकाओं पर जिसको लेकर के कपिल सिब्बल और जो दूसरे वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा था तत्काल सुनवाई के लिए, तो अब इसको तत्काल सुनवाई पर विचार करने के लिए राजी हो गए हैं जो CJI खन्ना है वो। आगे खबर में देखिए लिखा हुआ है कि वक्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने तुरंत लिस्ट करने के लिए कहा है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस बात की गुजारिश की है। जवाब में CJI ने वकील से पूछा कि क्या उन्होंने इस लेटर को ईमेल किया है, जिस पर उन्हें बताया गया कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है। CJI खन्ना ने कहा कि ठीक है, मैं लेटर लूंगा और आज दोपहर जरूरी कार्रवाई करूंगा। तो CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की बेंच ने कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं हैं और उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, ये थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आज इस मामले को कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उठाया और कहा कि इसे अर्जेंट तौर पर लिस्ट किया जाए, तो CJI ने कहा कि इसके लिए आप हमें मेल भेजें या फिर पत्र लिखें। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि ऐसा एक पत्र पहले ही लिखकर जमा किया जा चुका है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा कर दिया गया है तो ठीक है, मैं जरूरी कदम उठाऊंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ठीक है, हम दोपहर में पत्र और मेल देखेंगे और इन पर फैसला लिया जाएगा, हमने लिस्ट करेंगे। तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये बिल अब कहीं न कहीं बुरी तरीके से फंस चुका है। बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद के साथ ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और देश की सबसे बड़ी मुसलमानों की संस्था जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर याचिका दाखिल की है और कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा याचिकाएं इसमें दाखिल कर दी गई हैं। इन याचिकाओं में इस पूरे एक्ट को चैलेंज किया गया है। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड के संचालन रेगुलेशन के जो नियम हैं उसमें बड़े बदलाव हुए हैं। इसके तहत अब आदिवासी इलाकों में किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी मामले में वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा स्थानीय अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक में केस दाखिल हो सकते हैं और उनका फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। यानी कि मोदी सरकार का इस पर कहना है कि नए विधेयक से वक्फ बोर्ड के संचालन का जो काम है वो अच्छे से होगा, व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन इस कानून को असंवैधानिक बताने वाले और ये याचिकाएं दाखिल करने वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके जरिए वक्फ की जो संपत्तियां हैं उस पर सरकार की नजर है, उसको कब्जाने की एक बड़ी साजिश है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत का क्या रुख रहता है। वहीं जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं, उनके वकीलों का क्या कहना है, बयान सुनिए। देखिए, अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा
तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को हो सके तो आज ही सुन लीजिए, लेकिन उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि लंच आवर में हम इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको किस कोर्ट में और कब लगाया जाए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुम कादरी को और तैयब को। Today I have mentioned Waqf Act. My question is only that when notification is issued by the government of India, then it will come in effect. Therefore, I have requested to Honorable Chief Justice that matter will be heard as soon as possible. Otherwise, when compliance will going on, then reverse back is not possible. And when Mr. Kapil Sibal mentioned before Chief Justice, then Honorable Chief Justice told Mr. Sibal that you will come first process and I will see it mentioning in lunch hour. Thereafter, I will proceed it before appropriate bench. Primary ground is non-interference in religious affairs of a particular community. It's not. It has nothing to do with, let's say, minority or majority specific. The point that a certain religious community wants to administer its own affairs, and which has been done throughout. So that is the issue, or that has been the contention both within the parliament and in the petitions that are before the court. So the act is not specifically going to encroach on the religious affairs per se. That's how the legislators have put it up. So on that, would you like to say? See, the allegation is precisely this, because you earlier had a system of waqf by user, which was mandated. That has been completely set aside. You have now a provision of incorporating a qualification clause for who will be a Muslim entitled to be a member of the waqf. You will again have provisions which say non-Muslims, how do they become members of this particular system. So that in a way is considered to be a breach of religious privileges. Several other petitioners also mentioned the matter in the morning, and what did the court say? What was the reaction from the Chief Justice? There's a system of mentioning before the Honorable Supreme Court. So the Honorable Chief Justice of India has asked all petitioners, whoever wishes to go for an urgent listing, to comply through that procedure. And this very matter which was mentioned therefore in open court, the Honorable Chief Justice of India has also said that it will be also treated in the same light and manner as all mentioning matters are done. Court will hear the matter in the afternoon? Court said we'll examine whether the matter and when the matter is to be listed for hearing.